डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। पिनाकोल रीअरेंजमेंट में हमारे पास वहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है वो डाइओल होता है, लेकिन अगर आप लोग डाइओल की जगह हेटेरो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स ले लें तो उसका तो हमारे पास जो रीअरेंजमेंट होती है उसे हम नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। कि वहाँ पे एक अल्कोहल ग्रुप होगा और एक अल्कोहल ग्रुप की जगह पे आप लोग कोई और हेटेरो ग्रुप ले लें। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है, एक हमने एक्स कोई भी हमारे पास हेटेरो ग्रुप हो सकता है। हमारे पास जिस तरह से NH2 हो सकता है, बीटा अमाइनो अल्कोहल्स हो सकते हैं, हैलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं। अगर आप लोग उनको लेके किसी भी एसिड के साथ या डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है और उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है। सिर्फ इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो वाला डिफरेंट होता है, बाकी तमाम जो रीअरेंजमेंट होती है, बाकी तमाम जो स्टेप होते हैं वो सेम होते हैं। इस वजह से हम नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट का। The rearrangement of heterosubstituted alcohols is known as semi-pinacol rearrangement। इसलिए यहाँ पे हमारे पास X ग्रुप है, X ग्रुप हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं, NH2 हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हैलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ठीक है हैलोजेंस या एपोक्साइड हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो सकता है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट देते हैं। पिनाकोल और सेमी पिनाकोल में ये डिफरेंस होता है कि पिनाकोल के अंदर डाइओल्स होते हैं, लेकिन सेमी पिनाकोल्स के अंदर डाइओल्स नहीं होता, हेटेरो सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल्स होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है बीटा अमाइनो अल्कोहल्स के अल्कोहल्स होगा और इसकी बीटा पोजीशन पे नेबरिंग कार्बन पे अमाइनो ग्रुप लगा होगा। ऐसे कंपाउंड का हम लोग बीटा अमाइनो अल्कोहल्स का नाम देते हैं। बीटा अमाइनो अल्कोहल्स को ही अगर आप लोग डाई एजोटाइजेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास वहाँ पे नाइट्रोजन निकलती है और कार्बोकेटाइन बनता है। जिस तरह से हम लोग डाई एजोटाइजेशन करवाते हैं कि उसका हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ एक्ट करवाते हैं, जिससे वो अमाइनो ग्रुप होता है डाइजोनियम साल्ट बनाता है और डाइअज़ोनियम साल्ट जब बनाता है तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो लीव करता है और उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। सिमिलर इसी तरह से हमारे पास पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे जो NH2 ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइअज़ोनियम साल्ट के अंदर। और सेकंड स्टेप में वहाँ से नाइट्रोजन लीव करती है और हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। सिर्फ ये वाला पहला स्टेप डिफरेंट है कि वहाँ पे पिनाकोल की निस्बत हमारे पास सेमी पिनाकोल के अंदर, और उसके अंदर भी हमारे पास जो इंटरमीडिएट था कार्बोकेटाइन बनता है, इसके अंदर भी हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन ही बन रहा है। उसके बाद रीअरेंजमेंट होती है और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है। इस तरह की रीअरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। बीटा अमाइनो अल्कोहल की जगह हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड्स भी हो सकते हैं कि बीटा पोजीशन पे कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा होगा तो इस तरह के जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड्स होते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सिल्वर मेटल के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बना होता है वो रीअरेंज होकर कोरस्पॉन्डिंग कीटोन देता है। बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड्स इज ट्रीटेड विद सिल्वर मेटल to get carbocation which rearranges to give ketones। इस तरह हमारे पास ये वाला रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेप में हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, उसे सिल्वर मेटल के साथ, वहाँ से वो सिल्वर क्लोराइड के तौर पे क्लोरीन को लेके निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास नेबरिंग कार्बन से अल्काइल ग्रुप वहाँ पे माइग्रेट करता है। रीअरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे हो रही है, ये वाली माइग्रेशन है, 1 to अल्काइल शिफ्ट होती है, जिससे हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है। पहले हम नंबर पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था बीटा अमाइनो अल्कोहल को, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड्स को। कि आप लोग डाइओल की जगह पे बीटा हाइड्रोक्सी हैलाइड लें तो उससे भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन बनती है रीअरेंजमेंट से। इस रीअरेंजमेंट का हम नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। थर्ड पे हमारे पास है अलाइल अल्कोहल्स कि अलाइल ग्रुप होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसके नेबरिंग में OH होगा। तो इस तरह के हमारे पास जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग अलाइल अल्कोहल का नाम देते हैं। उसको जब आप लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बनते हैं और उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन्स बनती हैं। जिस तरह हमारे पास स्टार्टिंग मटीरियल्स है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, साथ उसके नेबर पे OH, हमारे पास यहाँ पे अलाइल अल्कोहल है।
जैसे आप लोग उसको एसिड सेलेक्ट करवाते हैं, जो अल्कीन्स है, उसकी प्रोटोनेशन होती है, उसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटायंस बनते हैं। और ये वाला कार्बोकेटायन अगर रीअरेंज होके हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन देता है। ये वाला भी हमारे पास सेमी पिनाकोल के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप डिफरेंट है और बाकी तमाम की तमाम जो स्टेप है पिनाकोल की तरह है, तो इसलिए इसे हम नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट का। और लास्ट में हमारे पास इसके अंदर आता है एपोक्साइड्स। तो अगर आप लोगों के पास एपोक्साइड है, उसको आप लोग किसी भी लीवर एसिड के साथ ऐड करवाते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। और वो कार्बोकेटाइन जब पहले स्टेप में बनता है और उसकी रीअरेंजमेंट से हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन्स बनती हैं। एपोक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद लीवर एसिड गिव्स कार्बोकेटाइन विच रीअरेंज टू गिव कोरस्पॉन्डिंग कीटोन। जिससे हमारे पास पहले स्टेप में एपोक्साइड है, जब आप लोग उसका लीवर एसिड के साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास वहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। वो कार्बोकेटाइन नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज हो गए हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कीटोन देगा। इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट का।